नमस्कार दोस्तों, मैं सजदर पांडे। स्वागत है आपका राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर देखने जा रहे हैं वो है ओलंपिक। और ओलंपिक गेम्स के तहत जो हम देखने जा रहे हैं उस ओलंपिक गेम्स के बारे में आपको पता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। तो इसके सारे क्षेत्रों को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन आज हम उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने जा रहे हैं जो उसके ऐतिहासिक विषयों से जुड़े हुए, मतलब जो ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक जो गेम्स हैं, उनकी ऐतिहासिकता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जिनसे अक्सर एग्जाम्स में, परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं, उनको हम देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ओलंपिक गेम्स जो है उनका ओरिजिन कब होता है या ओरिजिन कहां पर हुआ था। तो इतिहास में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ओलंपिक गेम्स का जो ओरिजिन हुआ था वो वर्तमान जो ग्रीस है, कौन सा देश? ग्रीस का नाम आप सभी ने सुना होगा। वर्तमान में ये कहां पर है इसकी कंडीशन? तो यूरोप में। तो यूरोप का एक देश है ग्रीस, और जिसका प्राचीन नाम आपको क्या दिखाई देता है? यूनान। तो यूनान जिसका वर्तमान नाम है ग्रीस, उसका एक जगह है, उस देश में एक जगह है जिसका नाम है ओलंपिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो जगह, ध्यान रखेंगे, ओलंपिया। उस जगह के नाम से ही इन खेलों का नाम ओलंपिक्स पड़ा है। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ओलंपिया नामक स्थान किस देश में है। तो ओलंपिया नामक स्थान वर्तमान ग्रीस और प्राचीन यूनान में स्थित है। और क्योंकि सबसे पहले इन खेलों की शुरुआत वहीं पर हुई थी, इसलिए इन खेलों का जो नाम मिलता है आपको वो क्या मिलता है? ओलंपिक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आते हैं इन खेलों की उत्पत्ति कब से हुई, कब से उद्भव हुआ, उन चीजों पर आते हैं अपनी अगली स्लाइड में। और हम ये देखते हैं कि कब इन खेलों की शुरुआत हुई है। तो प्रायः हमको देखने को मिलता है, जब भी आप ओलंपिक के इतिहास पर देखेंगे, उस पर नजर गड़ाएंगे, तो आपको दिखाई देगा कि ओलंपिक खेल जो है वो दो अलग अलग कालखंडों में विभाजित दिखाई देते हैं। एक है प्राचीन काल में ओलंपिक गेम्स और दूसरे हैं आधुनिक काल में होने वाले ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो है ईसा पूर्व के काल में ही, कालखंड में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट में ही शुरू हो चुके थे, लेकिन उनको बाद में कुछ समयावधि के लिए रोक दिया गया। तो कौन सी समयावधि है जब इनको शुरुआत किया गया था? तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो गेम्स हैं ये 8th सेंचुरी बीसी। कौन सी सेंचुरी बीसी? तो 8th सेंचुरी बीसी के आसपास इनका जो है शुभारंभ होता है। कहां पर? ये होता है यूनान में। और यूनान में कहां? मैंने बताया, ओलंपिया नामक स्थान में। और 8th सेंचुरी बीसी से लेकर के ये 4th सेंचुरी एडी तक, 8th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी एडी तक ये गेम्स जो है लगातार चलते रहे, इनमें कभी भी कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आए। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि ये जो गेम्स है प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। कितने वर्ष में? 4 ईयर्स में होते हैं। आप हर 4 साल बाद ये गेम्स होते रहते हैं। तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी, 8th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक ये गेम्स लगातार होते रहे, कभी भी इनमें किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं आया। लेकिन इसी समय यहाँ पर 4th सेंचुरी एडी के आसपास वहाँ के तत्कालीन राजा ने इस खेल को रोक दिया और ये गेम फिर काफ़ी लंबी अवधि, ये जो खेल है काफ़ी लंबी अवधि के लिए रोक दिए गए और हुए ही नहीं। फिर आधुनिक काल में जाकर के इन गेमों को, इन खेलों को फिर से शुरू किया गया। और वो बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल में कब शुरू किए गए ये ओलंपिक गेम्स फिर से, और कहां पर शुरू किए गए, और किस व्यक्ति ने इन खेलों को फिर से शुरू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आधुनिक काल में अगर बात करें हम कि इन खेलों की शुरुआत किस व्यक्ति ने इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आधुनिक काल में, तो व्यक्ति हैं कौन? पियरे डी कुबर्तिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, इनका नाम याद रखना, पियरे डी कुबर्तिन। कौन थे ये? तो याद रखेंगे फ्रांस के ये एक शिक्षाविद थे। ध्यान रखेंगे कहां से थे? तो फ्रांस से थे। और किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो खेलों से इनका कोई संबंध नहीं था, ये शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे, पियरे दे कुबर्तिन। और इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता रहता है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहा जाता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का पितामह या जनक। तो वह है पियरे दी कुबर्तिन, उनका संबंध है फ्रांस से। और इनके प्रयासों के चलते ही ये जो ओलंपिक गेम 4th सेंचुरी एडी में रोक दिए गए थे, इन्हें दोबारा 1896, कब? बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है ये, 1896 में दोबारा इनको फिर से शुरू किया जाता है। और क्योंकि प्राचीन ओलंपिक गेम्स जो हुआ करते थे, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये कहां पर होते थे, तो प्राचीन यूनान में हुआ करते थे। इसलिए ही जब इनको मॉडर्न पीरियड में शुरू किया गया, कब? 1896 में, तो इनको दोबारा उसी देश यूनान से ही शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? यूनान, और जिसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? ग्रीस। तो उसी ग्रीस के जो यूनान कहलाता था प्राचीन काल में, उसी के एक शहर जो उसकी राजधानी भी है एथेंस, वहां से इन खेलों की
मॉडर्न पीरियड में शुरुआत हुई। तो एथेंस कब, तो 1896 में। तो दो अलग अलग कालखंड हैं, एक है प्राचीन काल में कब ये गेम्स हुआ करते थे, तो मैंने बताया आपको 8th सेंचुरी एडी बीसी से 8th सेंचुरी बीसी से ये गेम शुरू हुए और 4th सेंचुरी एडी तक ये गेम लगातार चलते रहे, फिर उन्हें रोक दिया गया और आधुनिक काल में पियरे दी कुबर्तिन के प्रयासों से ये गेम एक बार फिर से शुरू होता है। और वो शुरू होता है कब, 1896 में। कहां पर पहली बार होता है, तो एथेंस में। एथेंस कहां है, तो वर्तमान ग्रीस, जिसका प्राचीन नाम यूनान मिलता है। और इसको शुरू करवाने वाले व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई वो है फ्रांसीसी नागरिक पियरे दी कुबर्तिन। तो ये सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनसे अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं कि वो कौन कौन से गेम्स हैं, वो कौन कौन से ओलंपिक गेम्स हैं जो होते हैं। ओलंपिक में भी आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान समय में अलग अलग खेल आयोजित होते हैं। ओलंपिक के भी कई प्रकार दिखाई देते हैं, एक ही प्रकार नहीं है। जैसे कि अगर हम देख लें कौन कौन से तरीके या कौन कौन से प्रकार हैं ओलंपिक के, तो उनमें आपको दिखाई देगा समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स। इनको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में आपको ये 4 तरह के अलग अलग प्रकार के ओलंपिक गेम्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से, समर ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक गेम्स और यूथ ओलंपिक गेम्स। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण ओलंपिक गेम्स हैं वो हैं समर, जिनके बारे में अक्सर प्रायः आपको जानकारी होती है और इनसे ही अक्सर प्रश्न आते हैं। अभी जो पिछला समर ओलंपिक गेम हुआ है वर्ष 2021 में हुआ है, जो कि 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारणों की वजह से इसको एक साल स्थगित करके 2021 में आयोजित किया गया। और वो कौन से नंबर का ओलंपिक गेम था, तो क्रम के हिसाब से वो 32वें नंबर का ओलंपिक गेम था। कौन से नंबर का, तो 32वें नंबर का ओलंपिक गेम था, जो कि कहां पर आयोजित किया गया, तो जापान के शहर टोक्यो में। कहां पर, टोक्यो में। तो टोक्यो ओलंपिक के नाम से आप सभी इसके बारे में जानते हैं, जो कि हुआ है। और ये जो ओलंपिक गेम्स हैं प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित होते हैं। और मैंने अभी बताया कि ये जो 32वें नंबर का ओलंपिक गेम है, जिसको समर ओलंपिक गेम बोला जा रहा है, 2020 में आयोजित होने वाला था। तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1896 में। कहां से शुरुआत हुई थी, तो एथेंस से। और अभी कहां हुआ है 32वें नंबर का, तो वो हुआ है कहां पर, वर्तमान में जापान के टोक्यो में। वहीं अगर बात करें हम अगले ओलंपिक गेम्स की, तो वो कौन है, विंटर ओलंपिक गेम्स। ऐसे अब यहाँ पे कई लोगों के मन में होगा कि ये विंटर ओलंपिक गेम्स होते क्या हैं। तो विंटर ओलंपिक गेम्स वो गेम्स होते हैं जिनमें ऐसे खेलों को आयोजित किया जाता है जो विंटर या ठंडे मौसम में खेले जाने वाले, ठंडे माहौल में खेले जाने वाले खेल, जैसे स्केटिंग है, बर्फ में खेलने जाने वाले खेल। तो इस तरह के खेलों को इसमें आयोजित करवाया जाता है। किसमें, विंटर ओलंपिक गेम्स में किस तरह के खेलों का आयोजन होता है, ऐसे खेलों का जो बर्फ या ठंडी जगहों पर आयोजित होते हैं। तो वहीं पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले विंटर ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीजें ये भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि सबसे पहला विंटर ओलंपिक गेम कहां पे हुआ था। तो सबसे पहला विंटर ओलंपिक गेम जो हुआ था वो फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहां पर, तो फ्रांस का एक शहर है कैमोइक्स, तो वहां पर आयोजित किया गया था ये सबसे पहला विंटर ओलंपिक गेम। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला विंटर ओलंपिक गेम कहां पर आयोजित किया गया, तो इसे प्रश्न आ सकता है। तो ये है फ्रांस और ये वर्ष कौन सा है, तो 1924। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टाइप पर, और अगला टाइप क्या है, पैरालंपिक गेम। अब सबसे पहले तो इसका अर्थ जान लेना जरूरी है कि पैरालंपिक गेम्स होते क्या हैं। तो ये ऐसे गेम हैं जिनमें शारीरिक रूप से अक्षम लोग, जिनको किसी न किसी वजह से शारीरिक कोई समस्या है, उस तरह के लोगों को भी ओलंपिक में मौका मिलता है खेल अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। और इस तरह के लोगों का जो पहला ओलंपिक आयोजित किया गया था वो था वर्ष 1960 में। कहां पर आयोजित किया गया था, तो रोम में। तो ध्यान रखेंगे, पहले पैरालंपिक ओलंपिक गेम्स कहां पर आयोजित किए गए थे, तो रोम में। और कहां आयोजित किए गए थे, तो वर्ष 1960 में। वहीं अगर हम बात करें यूथ ओलंपिक गेम्स की, जो चौथा प्रकार है इसका, तो ये जो यूथ ओलंपिक गेम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहां से कि इसमें किस आयु वर्ग के लोगों को मौका मिलता है। तो ध्यान रखेंगे, यूथ ओलंपिक गेम्स में 14 से 18 आयु वर्ग के जो लोग होते हैं उनको यहां पर मौका मिलता है अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए। और वहीं अगर बात करें कि जो पहले यूथ ओलंपिक गेम्स कहां हुए थे, कब हुए थे, इसमें भी आपको 2 प्रकार दिखाई देंगे, ध्यान रखेंगे। एक है समर यूथ ओलंपिक गेम्स और एक है विंटर। तो समर और विंटर का तो आप समझ ही चुके हैं। तो इसमें भी 2 प्रकार दिखाई देंगे, समर यूथ ओलंपिक गेम्स और विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स। इनका उम्र सीमा जरूर याद रखेंगे, 14 से 18 वर्ष की आयु सीमा के लोगों को इसमें मौका मिलता है और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको आ सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सिंबल्स की, कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के सिंबल्स होते हैं, उनसे भी कभी कभी प्रश्न बनते रहते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर वो है ओलंपिक फ्लैग एंड रिग्स।
आपने देखा होगा कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनके आयोजन के दौरान सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग वगैरह फहराया जाता है, और वो जो ओलंपिक फ्लैग होता है उसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो प्राय सफेद रंग का होता है। और उस सफेद रंग के झंडे पर 5 अलग अलग रंगों के छल्ले बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, जो कि अलग अलग 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक का जो ध्वज होता है वो कौन से रंग का होता है, तो सफेद रंग का होता है, प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ उसमें कितने छल्ले, कितने रिंग्स बने होते हैं, तो 5 रिंग्स या 5 छल्ले बने होते हैं, जो कि 5 अलग अलग महाद्वीपों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उन सभी से प्रश्न आता है, जैसे कि अगर हम यहां देखें तो सबसे पहला जो कलर दिख रहा है कि आसमानी नीला, और ये जो आसमानी नीला रंग है वो यूरोप का प्रतिनिधित्व करता है। किसका? यूरोप का। तो ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात करें सेकंड नंबर पे जो कलर दिख रहा है वो है पीला, वो प्रतिनिधित्व करता है किसका? एशिया का। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा रंग किस महाद्वीप के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं अगर बात करें ये काले रंग का, तो ये प्रतिनिधित्व करता है अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। वहीं अगर बात करें ग्रीन का, तो ये जो ग्रीन कलर है वो रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये सारे प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं, इन पे प्रश्न आते रहते हैं। वहीं अगर बात करें कि ये रेड कलर में है, तो रेड कलर जो है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लू कलर यूरोप कॉन्टिनेंट, येलो कलर जो है एशिया कॉन्टिनेंट, ब्लैक जो है अफ्रीका, रेड जो है अमेरिका, और ग्रीन जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इनसे प्रश्न आते रहते हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर बात करें मोटोस की, मोटो मतलब कि ये जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनमें किस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, किस चीज़ को उद्देश्य रखकर ये गेम आयोजित किए जाते हैं। तो जो ओलंपिक गेम का मोटो है, ये मोटो आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें दिखाई दे रहा है ये चीज़। उसमें 3 महत्वपूर्ण शब्द लिखे गए हैं, CTS, LTS और FORTIS। CTS, LTS, FORTIS जो ये तीनों शब्द हैं, इन पे प्रश्न आता रहता है कि इन तीनों का अर्थ क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि जो तीनों शब्द हैं वो कौन सी भाषा के शब्द हैं। तो ये तीनों ही शब्द जो हैं वो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो लैटिन भाषा। अब ये लैटिन भाषा कहाँ बोली जाती है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लैटिन भाषा बोली जाती है दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका। खास करके दक्षिण अमेरिकी जो देश है वहां पर जो भाषा बोली जाती है उस भाषा का नाम है लैटिन। तो लैटिन भाषा के शब्द हैं CTS, LTS और FORTIS। अब कई लोगों के मन में होगा कि इनका अर्थ क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है, CTS का अर्थ होता है हाई, मतलब और तेज। क्या अर्थ होता है इसका? और तेज, और ऊंचा, और अधिक ऊर्जावान। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तेज, ऊंचा और ऊर्जावान, ये इसका अर्थ होता है CTS, LTS और FORTIS। तो इनसे भी प्रश्न आता है कि ओलंपिक का मोटो क्या है, तो CTS, LTS, FORTIS उनका सामान्य अर्थ क्या होता है, तो तेज, ऊंचा और अधिक ऊर्जावान। इस पे भी आपको नजर बनाए रखनी होगी। वहीं अगर बात करें ओलंपिक फ्लेम की, फ्लेम क्या है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जब भी ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं तो उसके पहले एक ज्वाला प्रज्वलित की जाती है, फ्लेम प्रज्वलित की जाती है, इसको जलाया जाता है। और इसको सबसे पहले कहाँ से जलाया जाता है, तो इसमें भी प्रश्न आता है कि ये जो फ्लेम है, ये जो फ्लेम सबसे पहले ग्रीस जो है, जिसके बारे में हमने चर्चा की कि ओलंपिक खेलों का उद्भव यहीं से हुआ है। तो ग्रीस में एक मंदिर है, टेम्पल ऑफ हेरा, एक देवी है जिनका नाम है हेरा देवी। और ये हेरा जो देवी है वो प्रजनन की देवी मानी जाती हैं या संतति की देवी मानी जाती हैं। रिबर्थ और चाइल्ड बर्थ और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे जुड़ी हुई देवी हैं, मतलब उर्वरता की प्रतीक है एक तरह से। उनके सम्मान में ये मंदिर बनाया गया और वहां से इस फ्लेम को, इस ज्वाला को जलाया जाता है। और ये ज्वाला जो है वहां से जलाने के बाद पूरी दुनिया में घुमाई जाती है, इस फ्लेम को घुमाया जाता है और फिर जिस देश में ओलंपिक होने वाले होते हैं उस देश में इस फ्लेम को पहुंचा दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब परंपरागत नियम है जो कि लगातार होता आ रहा है। इस पर भी आपसे प्रश्न बनते रहते हैं कि ये फ्लेम क्या है, कहाँ से इसको प्रज्वलित किया जाता है। तो टेम्पल ऑफ हेरा में इसको प्रज्वलित किया जाता है। टेम्पल ऑफ हेरा कहाँ पर है, तो ओलंपिया में। ओलंपिया कहाँ है, तो ग्रीस में है। और यहाँ से फिर इसको जला करके अलग अलग देशों में घुमाते हुए अंततः उस देश में पहुंचा दिया जाता है इस फ्लेम को जिस देश में उस समय का, उस साल का ओलंपिक गेम हो रहा होता है। वहीं अगर हम बात करें मैस्कट की, तो मैस्कट एक तरह से इसको हिंदी में बोलते हैं शुभंकर। मतलब कोई भी जो ओलंपिक गेम होते हैं उसमें एक चेहरा चुन लिया जाता है जो उस ओलंपिक गेम का प्रतिनिधित्व करता है। शुभंकर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शुभंकर हिंदी में। तो अलग अलग ओलंपिक गेमों में अलग अलग शुभंकर या मैस्कट होते हैं। प्रायः जो ये मैस्कट होते हैं या तो कोई ह्यूमन और ये आर्टिफिशियल होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे, मतलब ये काल्पनिक होते हैं। तो या तो ह्यूमन हो सकते हैं या तो कोई एनिमल रूप में हो सकते हैं और ये कल्पनात्मक होते हैं उस खेल को प्रदर्शित करने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए।